हुण अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पारा नंबर 18 सूरह मुमिनून दियां पहलियां 10 आयात उन्हां दे अंदर बयान फरमाया कामयाब लोग केड़े ने, कामयाब मोमिन केड़े ने। फरमाया कद अफलहल मुमिनून। इंदा तर्जमा उर्दू दे विच आसान तर्जमा इस तरह है कि बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए। हजरात तवज्जो फरमाया जे, बुनियाद समझ आ गई, आगे मौजू समझना आसान हो जाएगा, बात समझना आगे आसानी हो जाएगी। इत्थे जिक्र आ गया बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए। हुण तुहाडे ज़हन दे अंदर ये बात है कि भाई मैं भी हुजूर दा कलमा पढ़िया, मैं भी ईमान वाला, मैं भी जनाब हुजूर दा कलमा पढ़िया, मैं भी ईमान वाला। और जितों जितों तक मुसलमाना ने कलमा पढ़िया उन्हें सारे आख्या मैं भी ईमान वाला, मैं भी ईमान वाला, क्योंकि मैं नबी दा कलमा पढ़िया। अल्लाह फरमा रहे हैं कि बेशक कामयाब हो गए ईमान वाले। हुण जिस वक्त इनकी तफसीर पढ़ांगे ना फिर बड़ियां गल्लां दा चानन हो जाएगा। ईमान वाले केड़े ने? कलमा पढ़ के नबी पाक दा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाना और मुसलमान हो गए ते फिर जनाब नबी दे फरमान दे खिलाफ कम करने, अल्लाह दे कलाम दे खिलाफ कम करने, अल्लाह दे कुरान दे खिलाफ कम करने, अल्लाह दियां नाफरमानियां करनियां, सोने नबी दियां नाफरमानियां करनियां। कलमा नबी दा पढ़िया ईमान वाले च शामिल हो गए, लेकिन कलमा पढ़ के कम 2 नंबर ही रहे। क्या ईमान कामिल होएगा या कमजोर होएगा? ईमान कमजोर होएगा, ईमान कामिल किदों होएगा? इस आयत की कैटागरी दे विच असां कदों आवांगे कि अल्लाह फरमा रहा है कि कामयाब हो गए ईमान वाले। उन्हां ईमान वालियां दी बात हो रही है। अगे आयतां दा तर्जमा करदा जांगा तुहानूं समझ आंदी जाएगी, लेकिन बुनियादी समझो कि उन्हां ईमान वालियां दी बात हो रही है जिन्हां ने कलमा पढ़ के कलमा पढ़न तो बाद अपनी सारी जिंदगी नूं अल्लाह दे कुरान दे मुताबिक गुजारिया या नबी दे फरमान दे मुताबिक गुजारिया। बात समझ आई ना इतनी? हुण अल्लाह की फरमा रहा है? फरमाया कद तहकीक अफलाहा, फला पा गए, कामयाब हो गए। कौन? अल मुमिनून, ईमान वाले। ईमान वाले कामयाब हो गए। हुण मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने बड़ियां बड़ियां प्यारियां बातां लिखियां। फरमाया कि ईमान तो मुराद पता की है? ईमान तो मुराद एक है कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम च दाखिल हो जाना, एक है कि मरण दे वक़्त, मौत दे वक़्त, तवज्जो, मौत दे वक़्त, मरण दे वक़्त, उस वक़्त जो खात्मा होना है ना, वो ईमान ते खात्मा होना चाहिए। वो खात्मा ईमान ते होना चाहिए। जिस वक़्त खात्मा ईमान ते होएगा, जिस वक़्त मौत ईमान ते होएगी, उस वक़्त तुसी कामयाब हो जाओगे। हुण खात्मा ईमान ते किस तरह होएगा? बात समझना है। खात्मा ईमान ते खाली कलमा पढ़ के ते जनाब असा ज़हन दे अंदर ये बात बिठा लेंगे, खाली कलमा पढ़ के असा जनाब नबी दे फरमान तो दूर, अल्लाह दे कुरान तो दूर जिंदगी गुजारिए ते मौत दे वक़्त ये भी रखिए ज़हन च कि खात्मा ईमान ते हो जाएगा। इंज इस तरह कभी भी नहीं होएगा। ईमान ते खात्मा उदों ही होवेगा जिस वक़्त अपनी जिंदगी नू अल्लाह दे कलाम दे मुताबिक या नबी दे फरमान दे मुताबिक गुजारांगे। पक्की गल है, पक्की गल। वरना कभी भी खात्मा ईमान ते नहीं होवेगा। कलमा जरूर पढ़ लांगे, कलमा पढ़न तो बाद कुछ आमाल भी करने पैने ने जेड़े शरीयत दे ऐन मुताबिक ने, वरना कामयाबी कोई नहीं। हुण अगली आयत दे अंदर अल्लाह की फरमा रहा है, जरा तवज्जो फरमाओ। फरमाया अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन,
जो अपनी नमाज में खुशू खुजू करने वाले हैं। जेड़े बंदे नमाज पढ़ते ने, नमाज दे अंदर खुशू खुजू करने वाले ने। खुशू खुजू तो की मुराद है? मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी राय बयान फरमाई। फरमाया खुशू तो मुराद ए वे कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दी तरफ आ रहा है ना, इरादा तन आवे, इरादे नाल आवे कि मैं अपने अल्लाह दी बारगाह च जा रहा वां और अपने रब दी बारगाह दी अंदर झुकना है। और खाली सिर नहीं, खाली जनाबे वाली सिर नहीं झुकाना, अंदरों भी झुकना है। जेड़ा दिल है ना, दिल मन तन, इतने उन्होंने सारिया गल्लां लिखिया ने कि फरमाया कि ज़ाहरी और बातनी जितने भी आज़ा ने, जेड़े अंदर ने वो भी, जेड़े दिमाग दे अंदर ने वो भी, और ज़ाहिरी जिन्ने भी आज़ा ने, इन्हों नेक इरादे दे नाल अल्लाह दी रज़ा वास्ते रब दी बारगाह दे अंदर झुका देवेगा, उन्हों अल्लाह खुशू ते खुजू अता फरमा देवेगा। हुण इहदे तो मतलब ये नहीं हैगा, बेलियो दा तवज्जो फरमाओ, ये नहीं कि जनाब झुकिया अल्लाह दी बारगाह च होवे ते जनाब दिमाग किते होर पासे होवे। क्यों जी? झुकिया अल्लाह दी बारगाह च होवे ते पहुंचिया किते होर होवे। ये सजदे तुझे कहीं काफिर ना बना दे, तू झुकता कहीं और है, तेरा दिल कहीं और है। अल्लामा इकबाल फरमाया ना, वो हज़रात कि जिदों अल्लाह दी बारगाह दे अंदर झुकना है ना, खुजू सुकून उदों ही नसीब होएगा जिस वक्त बंदा अपना तन मन धन बज़ाहिर भी ज़ाहिरी भी आज़ा बातनी भी हर चीज अल्लाह दी बारगाह दे अंदर झुका के कि सुबहान रब्बियल आला, फिर वेखना रब दियां रहमतां दा नज़ूल तेरे ते किस तरह होंदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रात जी बगैर इंज कोई काटी नमाज पढ़ता है। यकीन करो मेरे वर्गे भी आने के चल यार हैं झटपट लाओ ते चलो ही पढ़ो ते घर जाओ। ना ना हज़रात जो घरों टोरी पे हो ना, तो फिर नेक इरादे दे नाल और पाक साफ हो के जनाब पाकीज़गी दी हालत दे अंदर आओ अल्लाह दी बारगाह दे अंदर। फिर आग जो तुसी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर इरादा तन झुकोगे ना, तो फिर इंशाअल्लाह तुहानू नमाज दे अंदर सुकून भी मिलेगा, खुशू भी मिलेगा, खुजू भी मिलेगा। हज़रात इसी वकार ये बात जहन दे अंदर बिठा लो। हुण दूसरी बात कि जनाब ये दूसरी आयत दा मैं हाले जिक्र कर रहा हाँ कि जेड़े लोग नमाज पढ़ते ही नहीं है। क्यों जी? जेड़े लोग नमाज पढ़ते ही नहीं, क्या वो की सोचते ने कि ऐसा कलमा पढ़ लिया तो बख्शे जावांगे? खाली कलमा पढ़ के अपने आप को माफ करवा लेना, मुखवा लेना, जन्नत पहुंच जाना काम नहीं अजे चलना हैगा। अगर कलमा पढ़न तो बाद ही तो इस्लाम के तकाजे शुरू होंगे ने, उन्हां ते अमल किना ने करना हैगा। फरमाया अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि जनाब अपनियां नमाज़ां दे अंदर खुशू भी रखो, खुजू भी रखो। खुशू खुजू तो मुराद तन मन धन हर चीज अल्लाह दी बारगाह दे अंदर ओनू झुका दियो। आखो या अल्लाह मैं सारा दा सारा तेरी बारगाह दे अंदर आ गया वां। और मुफस्सिरीन फरमाया अगर बंदे दा ख्याल नमाज तो हटे या सज्जे खब्बे जाए हो जाता है, मुमकिन है अगर अचानक ख्याल सच्चे खब्बे चला जाए इनकी मुआफी है, लेकिन फरमाया कि फौरन वापस अपना ख्याल नमाज के अंदर ले आवे, वापस उन अल्फाज से ले आवे, वापस अल्लाह के नाल गुफ्तगू के अंदर हम कलाम हो जाए, ज़हन वापस ले आवे। अगर बंदा उखड़ जाए तो फिर जो वापस ले आएगा फिर जनाब तन मन झुका के आखेगा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इधर तेरे जुबान ते कलमे निकल रहे होंगे, उधरों रब सुन रहा होगा और रब दियां रहमत दियां तजल्लियां तेरे ते बरस रही होंगियां। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरात इसी वकार पता चलिया कि जनाब कामयाब लोगों के विचों जेड़ी निशानी पहली पाई जा रही है ना, वो है नमाज।
कलमे तो बाद की है जी, अब बोलो सारे नमाज है। ते जनाब जे नमाज कढ़ दी विचों ते जनाब नमाज साइड ते कर दी ते फिर बंदा कदे भी कामयाब मोमिन नहीं बन सकता। कामयाब मोमिन, कामयाब और कामिल ईमान वाला कदे नहीं बन सकता हैगा। सेन दे अंदर बिठा लो। दूसरी बात मैं आपके सामने कलमे तो बात जिक्र कर रहे हैं। हुण अगली बात सुनो। अल्लाहु अकबर जरा तवज्जो फरमाओ। अल्लाह दा कलाम की इरशाद फरमा रहा है, फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फाइलून। अल्लाह ताला दी जात ने कुरान मजीद बुरहान रशीद अंदर इरशाद फरमा दिता, फरमाया कि कामयाब ईमान वाले ओने, कामयाब मोमिन ओने जिन्हां ने नमाज की अदायगी नूं अदा कीता, नमाज पढ़ी, नमाज के अंदर खुशू खुजू नो तलाश कीता, अल्लाह की बरकत के अंदर सजदा रेज होंदे रहे ने। फरमाया कि उस तो बाद ओ लोग ने वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, जिन्हां ने अपनी जुबान नो लगव दे नाल महफूज कीता, जिन्हां ने जनाबे वाली अपनी जुबान दी हिफाजत फरमाई है, जिन्हां ने अपनी जुबान नु बुरियां गल्लां तो महफूज फरमाया है, लगव ते फोश गल्लां तो अपनी जुबान नु बचाया है और बेहुदा गल्लां तो अपनी जुबान दी हिफाजत फरमाई है, गाली गलौज तो अपनी जुबान दी हिफाजत फरमाई है। इस जुबान दे नाल किसे दा दिल दुखान तो अपनी इस जुबान दी हिफाजत फरमाई है। फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, जिन्हां ने अपनी इस जुबान दी हिफाजत फरमाई है ओ बंदा भी कामयाब लोगां दे अंदर है, क्योंकि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इरशाद है सही बुखारी शरीफ दे अंदर, मेरे महबूब फरमाया कि ऐ मेरे सियाबा तुसा मैनू दो जबड़ियां दे दरम्यान इस जुबान दी जमानत दे दवो और दो टंगा दे दरम्यान जेड़ी शर्मगाह है इस शर्मगाह दी मैनू जमानत दे देवो, मैं मुहम्मद तुहानू जन्नत दी जमानत दे देवांगा। हज़रात तवज्जो फरमाओ, गल आ गई हुण वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून। हुण जरा सोचो ना कि जनाब असां सारी दिहाड़ी विच किन्नियां फुहश गल्लां करने आ, किन्ने मस्खर मजाक बेहुदा गुफ्तगू करने आ। हज़रात असां दा कोशिश यही करते रहने आ किसी ना किसी बंदे दा दिल इस जुबान नाल दुखाइए, परेशान करिए, किसी पड़ोसी नू परेशान करिए, किसी बेली सज्जन नू परेशान करिए, किसी दे खिलाफ गुफ्तगू करिए, किसी दे बारे गीबत करिए, किसी दे बारे चुगली करिए। हज़रात ज़िवकार जरा तवज्जो फरमाया जे, ना ना जेड़ा बंदा अपनी जुबान दी हिफाजत नहीं फरमा रहा, जेड़ा बंदा इस गुनाह दे अंदर शामिल है, अल्लाह दे प्यारे हबीब ने ऐलान फरमाया कि वो गुनाह है कबीरा कर रहा है, हराम काम करता पिया है, हराम काम कर रहा है कि एक कुरान दी आयत दी सरी नस दे खिलाफ कम अमल करता पिया है। हुण जरा ज़हन दे अंदर गल्लां रखी जाए कि है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नमाज, उस तो बाद की आ गया बोलो जुबान। हुण मैनू ये दसो, हुण जेड़ा बंदा जुबान दी हिफाजत नहीं फरमा रहा, दसो दियां नमाज़ां किधर? ओ कलमा जेड़ा पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह दा तकाजा किधर है? मैं अर्ज कर रहा वां, अगर वो इस जुबान दे नाल किसी मुसलमान भाई दा दिल दुखा रहा है, अगर वो इस जुबान दे नाल किसी पड़ोसी दा दिल दुखा रहा है, दस उन्दियां नमाज़ां किधर ने, उनदा कलमा किधर? ये तो मैं इन्हां दी गल करना पे जेड़े जेड़े नमाज़ां वाले पासे आए नहीं वो किते खलोते ने, वो भी जरा सोचना ना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रात ज़िवकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि ए जेड़ी जुबान है ना, ए जुबान, इस जुबान तो सुबह सुबह उठ दा जो बंदा उठता है ना पूरा जिस्म पनाह मंगदा है।
पूरा जिसम पनाह मंगदा है और कहंदा है कि ऐ जुबान अगर तू कंट्रोल दे अंदर रही ना तो मैं जिसम महफूज रवांगा। भाई जे अगर इस जुबान तो किसी तगड़े बंदे नूं गाल कट दी तो जुबान तो अंदर ये तो पैण ही मारदा जिसम नूं है या जनाब कोई एवें दा काम कर दिता या एवें दी कोई गल कर बेटी ते परचा आ गया तो पुलिस वाले लित्तर फिर भी कित्थे मारदे ने ये भी तुहानूं पता है वो जिसम ते पैंदे ने ना ते गल आ जा मुकदी इस जुबान ते। अपनी जुबान दी हिफाजत करो। हुजूर फरमाया कि तुसी दो जबड़ियां दे दरम्यान इस जुबान दी जमानत मैनू दियो, ए दो टंगा दे दरम्यान जिहड़ी शर्मगाह है इंदी जमानत मैनू दे दियो, मैं तुहानू जन्नत दी जमानत दे देंगा। कितनी प्यारी अल्लाह पाक दे प्यारे हबीब ने सानू कितना सोहना तरीका दसिया जिंदगी गुजारन दा। हुण जिस वक्त असा जिंदगी नो इस कुरान दे और नबी दे फरमान तो हटावांगे ना तो फिर असा दर बदर धक्के खावांगे, दुनिया में भी जलील होवांगे, कब्र और हशर दे अंदर भी जलील होवांगे। और तवज्जो फरमाया जी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह दे कुरान ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हुण उन्हां बंदियां दी गल आ गई जिन्हां नूं अल्लाह ने रिज़्क अता फरमाया, दुनिया दे अंदर दौलत अता फरमाई, माल अता फरमाया। अल्लाह दी जात ने इरशाद फरमाया, फरमाया कामयाब ओ लोग ने जिन्हां ने अल्लाह दे रस्ते दे अंदर माल अपने माल दे विचों ज़कात नूं अदा कीता है, जिन्हां ने अपने माल दे विचों अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च कीता है, जिन्हां नूं रब रिज़्क अता फरमाया है, उस रिज़्क दे विचों अल्लाह दी बरकत दे अंदर खर्च कर देने। अल्लाह फरमा रहा है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। फरमाया कामयाब लोग ने जेड़े अल्लाह दे राह दे अंदर जनाब ज़कात कट देने, अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च कर देने। कामयाब लोगों दियां निशानियां अल्लाह दा कुरान बयान फरमा रहे। हुण इस आयत दी तफसीर दे अंदर उलमा ने जनाबे वाली ये भी बयान फरमाया, ये भी लिखा है कि जेड़ा बंदा अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च नहीं करता, कंजूसी इख्तियार करता है, शेख बन के बैठा रहता है, माल नूं ज़ब्त करके हड़प करके जमा करके बैठा रहता है, लेकिन अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च नहीं करदा। अल्लाह दे प्यारे हबीब ने सूरह तौबा दे अंदर उन्दियां वाज़े वाइदा बयान फरमाइया ने। अल्लाह दे प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, फरमाया जेड़ा सोना चांदी माल दौलत जनाबे वाली सप बन के बैठा है, जमा करके बैठा है, इकट्ठा करके बैठा है, लेकिन अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च नहीं करदा। अल्लाह दे प्यारे हबीब फरमाया कयामत दा दिन होवेगा जिस वक्त ओनू जहन्नम दा फैसला सुना दिता जाएगा, जहन्नम दे अंदर चला जाएगा। ओही उंदा माल गर्म करके ओ सोना चांदी माल जड़ा दुनिया दे अंदर उन्हें इकट्ठा किया होया है, अल्लाह दे प्यारे हबीब फरमाया, फरमाया कि ओनू जहन्नम दी अग दे अंदर गर्म करके फिर ओंदी जनाब पेशानी नू सेकिया जाएगा। पहले पेशानी नू दागिया जाएगा, फिर जहन्नम दी अग दे नाल गर्म करके फिर ओनी जनाबे वाली सज्जी करवट नू दागिया जाएगा, फिर जहन्नम दी अग दे नाल गर्म करके फिर ओंदी खब्बी करवट नू दागिया जाएगा। फरमाया फिर जनाब उंदा माल गर्म किया जाएगा। ओए लोगो ए ओ जहन्नम दी अग जड़ी 70,000 साल जलाई गई है, ये जनाबे वाली जनाब सफेद हो गई है, फिर 70,000 साल जलाई गई लाल हो गई है, फिर 70,000 साल जलाई गई है। हुण इस वक्त जहन्नम दी अग काली है, उस काली अग दे अंदर उस माल नू जनाबे वाली गर्म किया जाएगा और गर्म करन तो बाद चौथी मरतबा उनकी पुश्त नू दागिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सारे बोलो अल्लाहु अकबर।
अल्लाह सबसे बड़ा है। हजरात तवज्जो फरमाओ, कामयाब बंदियां दी गल हो रही है तो नाल अल्लाह दा कलाम ये भी बयान फरमा रहा है जेड़े कुरान तो दूर होणगे उन्हां दी शामत भी आएगी, उन्हां दी शामत भी आएगी, उन्हां ने गिरफ्तार भी होना है। ये गिरफ्तारी जेड़ी होनी है ना, ये कोई दुनिया दी जेल नहीं है, ये दुनिया दा ठाणा नहीं हैगा जिथे बंदा रिश्वत दे के आ जाए। ये ओ जेल है, ये ओथे गिरफ्तारी होनी है कि जिथों जनाब फिर किसे छुड़ाना नहीं, ना किसी अमीर ने, ना किसी मालदार ने, ना किसी रिश्वतदार ने, किसी ने भी उथे छुड़ाना नहीं हैगा। ते बेहतर यही है ना कि असी सोहने तरीके दे नाल और बेहतरीन तरीके दे नाल असी जनाबे वाली अल्लाह दे दिते हुए माल दे विचों अल्लाह दे राह दे अंदर ही खर्च करिए ते फिर असी कामयाब भी हो जावांगे। ते जे अगर असा कामयाब होना चाहते हैं, जे अगर कामयाब नहीं होना चाहते तो फिर जनाबे वाली जबत की जाओ, कट्ठा की जाओ। हुण कितनी कैटागरियां हो गई? 4 हो गई। कलमा, नमाज, फहशगोई, अज़ेन च भी रखी जाओ यार, फहशगोई, उस तो बाद आ गई ज़कात। हुण अगली गल सुनो, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। अल्लाह दी ज़ात ने कुरान मजीद बुरहान रशीद अंदर इशा फरमाया, 5वां मकाम बयान फरमा रहा वा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ओ लोग कामयाब ने जेड़े दुनिया दी अंदर आए ने, उन्होंने आके अपनी शर्मगाह दी हिफाजत की है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए अल्लाह दी ज़ात ने जेड़ा सानू नफ्स अता फरमाया है, इमामुल अंबिया सोने महबूब दा फरमान है, फरमाया कि इस नफ्स दी ख्वाहिश नो शरी तरीके दे नाल पूरा करो, इस नफ्स दी ख्वाहिश नो अल्लाह दे कलाम दे मुताबिक पूरा करो, नबी दे फरमान दे मुताबिक पूरा करो। इस नफ्स दी ख्वाहिश नो बुरे कम्मा दी अंदर पूरा ना करो। और जनाब शरीयत दे मुताबिक इस ख्वाहिश नो पूरा करना केड़ा काम में? अल्लाह दे प्यारे हबीब ने फरमाया, फरमाया मसना व सुलास व रुबा, तुसा शादियां करो, शादियां करन तो बाद अपनी नफसानी ख्वाहिश नो अपनी बीवियां दे नाल हम बिस्तर हो के पूरा करो। उस तो इलावा अल्लाह दे कलाम ने फरमाया इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। या तुसी कोई लौंडियां रखियां ने या बांधियां रखियां ने। पहले जमाने दे अंदर लौंडियां होंदियां सन, पहले जमाने दे अंदर बांधियां होंदियां सन। बादशाह नो इस बात दी इजाजत सी अपनी लौंडी दे नाल अपनी बांधी दे नाल नफसानी ख्वाहिश नो पूरा कर सकदा है, या अपनी बीवी दे नाल अपनी नफसानी ख्वाहिश नु पूरा कर सकता है। लेकिन फरमाया उस तो इलावा वो अपनी नफसानी ख्वाहिश नु पूरा नहीं कर सकता है। पता चलिया कामयाब बंदा होवे जेड़ा अपने नफ्स दी हिफाजत करता है, अपने नफ्स नु कंट्रोल दे अंदर रखदा है, अपने नफ्स दी हिफाजत करदिया होया अपने अल्लाह नु राजी करदा है। पता चलिया कि कामयाब होई ने। एक कुरान ने दसिया कि 2 तरीके, हुण दूजा तो साढ़े कोल है नहीं। हुण कोई किसी दी लौंडी नहीं, एक कंसैप्ट खत्म हो गया। कोई किसी दी बांधी हुण नहीं। ये पहले दौर के अंदर पहले जमाने के अंदर है सी कि लौंडी दा जनाब और बांधी दा कि जनाब अपनी बीवी तो बाद बंदा अपनी लौंडी दे नाल अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरा कर सकता है, लेकिन उस तो इलावा अपनी ख्वाहिशात पूरा किते होर हुण जनाबे वाली सब तो ज्यादा इस टाइम
साड़ी जिल्लत दा सबब जेड़ा है ना, साड़ी नुकसान दा जेड़ा साड़ा सब तो बड़ा सबब है वो साड़ा नफ्स है। यकीन करो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जनाब अज साढ़े नफ्स सानू कंट्रोल ने, लेकिन इंदे तो इलावा होर भी ऐसे काम ने जेड़े जना दे मुतरादिफ ने। जना दे की ने मुतरादिफ ने। हुण तवज्जो फरमाओ। नंबर 1 अख दा गुनाह, बोलो जरा। नंबर 1 अख दा गुनाह। फरमाया मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने जना दे मुतरादिफ। और एक बंदा अख दा गुनाह कर रहा है, अख दा जना कर रहा है, और एक बंदा कान दा जना कर रहा है, और एक बंदा हाथ दा जना कर रहा है, और एक बंदा पैरों नाल चल के जाके जना कर रहा है। हुण दसो एक चीज ते बंदे ने कंट्रोल किया है, चार तरफों अंदरों काम ऐसे कर रहा है जेड़े जना दे मुतरादिफ ने। पता चलिया कि जनाब जिथे असा अपने नफ्स से कंट्रोल करना है ना, उनके नाल नाल ना अखां दी हिफाजत भी करनी है, कान दी हिफाजत भी करनी है, अपने हाथ की हिफाजत भी करनी है, अपनी जुबान की हिफाजत भी करनी है, अपने पैरों की हिफाजत भी करनी है। कामयाब मोमिन एवें नहीं बनया जाता है। जेड़े कामयाब होए ने, जिन्हां दे चर्चे कयामत तक बुलंद हो गए ने, जिन्हां दे जिक्र कयामत तक बुलंद हो गए ने, हजरात उन्होंने मारा ही अपना नफ्स है, उन्होंने कंट्रोल ही अपना नफ्स किया है। जिस वक्त नफ्स कंट्रोल हो जाए, नफ्स जनाबे वाली कंट्रोल दे अंदर हिफाजत दे अंदर आ जाए, तो फिर बंदा राह खुलते जाते ने, रब दियां रहमतां दे दरवाजे उहदे वास्ते खुलते जाते ने, तो फिर बंदा मंजिल मकसूद ते पहुंच जाता है। हजरात मैं 5वीं आयत पढ़ना पिया, फिर मैं तुहानू याद करा देवां। कलमा नंबर 1 कलमा, उस बाद नमाज दा, उस बाद जुबान दा जिक्र होया, उस बाद ज़कात दा, 5वां की जिक्र होया शर्मगाह दा, नफ्स दा जिक्र होया। हुण 5वीं थां ते नफ्स दा जिक्र क्यों होया? तवज्जो मैं जरा तुहानू गल समझाण लगे, तवज्जो मेरी तरफ कि 5वीं थां ते नफ्स दा जिक्र क्यों होया? मुहद्दिसीन ने लिखिया, मुफस्सिरीन ने लिखिया कि जनाबे वाली एक कलमे दा तकाजा उदों पूरा होएगा, नमाज तेरी उदों पूरी होगी, ज़कात तेरी उदों कामिल होगी, जुबान तेरी उस वक्त महफूज होएगी जिस वक्त तू अपने नफ्स पे कंट्रोल करेगा। क्यों जी? वरना इत्थे तू नमाज पढ़ 50 पढ़ यार, सारी रात नमाज पढ़, दिने जाके तू किसी को नुकसान पहुंचा दे, चोरी कर, डाका मार, जना कर, जनाब किसी दे चोरी पट्टे वाड़ी या किसी दी जमीन ते कब्जा कर, या जो भी कर, है ये नमाज का कोई फायदा है? कलमे दा तकाजा पूरा कर रहे हैं, कुछ ज़कात देने दा फायदा है? नहीं हैगा, नहीं हैगा। बुखारी शरीफ दी मैं तुहानू कई हदीसां बयान कर सकदा वां। इमामुल अंबिया आपने इरशाद फरमाया, जरा तवज्जो फरमाया जाए, फरमाया कि जेड़ा मुनाफिक बंदा है ना, उन्दियां 3 अलामतां ने। किनिया जी? 3 अलामतां। इमामुल अंबिया आप फरमाया नंबर 1 फरमाया गल करेगा झूठ बोलेगा, गल करेगा झूठ बोलेगा। नंबर 2 फरमाया वादा करेगा, वादा खिलाफी करेगा, पूरा नहीं करेगा। नंबर 3 अमानत के अंदर की करेगा? बोलो यार तुसी सो ही गए हो, हैं की करेगा? अमानत के अंदर खयानत करेगा। इमामुल अंबिया आपकी इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जरा तवज्जो फरमाओ सोने महबूब। इमामुल अंबिया आपने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा जनाबे वाली अपने नफ्स से कंट्रोल नहीं करता, वादा खिलाफी करता है, जेड़ा जनाबे वाली अमानत के अंदर खियानत करता है, जेड़ा जनाब किसी दी जुल्म करता है, सोने महबूब ने इरशाद फरमाया, फरमाया कि पहले सब तो उस बंदे ते अल्लाह दी लानत है। नंबर 2 फरमाया उस बंदे ते फरिश्तियां दी लानत है। नंबर 3 फरमाया पूरे इंसाना दी, जिन्ने भी इस दुनिया दे अंदर इंसान रहंदे ने, उस बंदे ते सारी मखलूक दी लानत। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हजरात तवज्जो फरमाओ, इन्हां गल्लां दी तरफ भी तवज्जो फरमाओ। फरमाया कि जिन्नी देर तक ये गल्लां पूरियां नहीं होणगियां, उन्नी देर तक कामयाब भी बंदा नहीं होएगा। ये उदों ही होएगा जो नफ्स नूं काबू च करांगे। वल्लज़ीना हुम
लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, और अपनी शर्मगावां दी हिफाजत करो। पर आज जनाब कितने को लोग ने, यार मैं अपना भी विच जिक्र करना ना, मैं अपने आप को मुस्तस्ना नहीं करता हूं, ठीक है ना। तुसी किते सोचोगे जनाब सानू बड़ी तबलीग करदा एडा हाजी नवाजी रहा, और मैं अपने आप को भी शामिल, मैं भी बड़ा गुनाहगार स्याहकार हाँ। अपने अपने अल्फाज विच मैं अपनी भी तबलीग करना होना, तुहाडी भी करना वा, अपनी भी करना होना वा। कि असां कितने को है कि जेड़े असी जनाबे वाली अपने नफ्स से कंट्रोल की बैठे हैं? दसो ना कोई है बंदा? इल्ला माशाअल्लाह। मैं अपनी तकरीर दी इब्तिदा दे अंदर अर्ज की सी कि जेड़ा बंदा अमल कर लवे ना कुरान दी आयात के मुताबिक, वो अल्लाह दा कामिल वली बन जाता है, कामिल वली बन जाता है। ते कामिल वली बन वास्ते की अल्लाह पाक ने 5वीं आयत दे विच की शर्त लाई दी, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून। अल्लाहु अकबर, जरा तवज्जो फरमाओ। अगली बात मैं करने लगा वहां, टाइम थोड़ा। अल्लाह फरमाया फमनी बुतगो वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून। अल्लाहु अकबर फरमाया वल्लज़ीनहुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन। ये उन्हां लोगों की बात हो रही है जिन्हां कोल अमानत रखियां जान, वो अमानतां की हिफाजत करते हैं, अमानत के अंदर खयानत नहीं करते। फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, और अपने नमाज़ां की निगहबानी करते हैं, अपने नमाज़ां का ख्याल रखते हैं, अपने नमाज़ां की तरफ तवज्जो रखते हैं। किते मेरी जोहर की नमाज से नहीं रह गई, किते मेरी असर की नमाज से नहीं रह गई, किते मेरी फजर की नमाज से कज़ा नहीं हो गई, अपनी नमाज़ां दे वन्ने तवज्जो करते हैं। फरमाया कि जेड़े ऐसे लोग ने जिन्हां ने कलमा पढ़िया, जिन्हां ने नमाज़ां की हिफाजत फरमाई, जिन्हां ने ज़कात अदा की थी, जिन्हां ने अपने नफ्स की हिफाजत की थी, अपने नफ्स की हिफाजत की थी, जिन्हां ने अपनी जुबान की हिफाजत फरमाई है। फरमाया अल्लाह की ज़ात फिर उन्होंने इनाम की अता फरमा रहा है। जरा तवज्जो फरमाया जे, फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून। अल्लाह फरमाया कि फिर मैं उन्होंने जन्नत दा वारिस बना देना वा। किंदा वारिस बना देना जी, बोलो? जन्नत दा वारिस बना देना वा। फरमाया ओ केड़ी जन्नत है? फरमाया अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। हज़रात जी वकार, ए पूरी एक जिंदगी मैं तो जिंदगी गुजारन दा एक निचोड़ कढ़ के कुरान दे ऐन मुताबिक तुहाडे सामने रखे। कामयाब बनन वास्ते, कामयाब मोमिन बनन वास्ते ये सारा मैं तुहाडे सामने एक निचोड़ रखा है। लेकिन हुण गल आ जाके मुकदी उत्थे ही है कि जनाब अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। हज़रात ज़िवकार, ए चंद दिन का मेला है, इन्हें मुक जाना है कि मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला आपकी फरमाया ए दुनिया एक मुसाफिर खाना, ते कोई आवे ते कोई जावे, किसनु ताकत मुहम्मद बख्शा, वे थे पक्के डेरे लावे। मियाँ साहब फरमाया किसे नाल वफा नहीं की थी, इस दुनिया पे
इतबारी पैर किसे दे लगन नहीं दीते सब टुर गए वारो वार